गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 11 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सर्किल वृत्त क्या है। तो वृत्त एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। यानी वृत्त जो है, जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक समतल है। इस समतल में स्थित जो है उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से स्थिर बिंदु, नियत बिंदु या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। जो नियत बिंदु होता है वृत्त का, उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इस नियत बिंदु से परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है, केंद्र से मिलाने वाली, जो केंद्र से बस जा रही है लाइन, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जैसे चित्र में देखिए, एक केंद्र O है और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु A है। तो O से A को मिलाने वाली जो लाइन है, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो सर्किल, ये वृत्त की त्रिज्या भी आपको क्लियर हो गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो वृत्त के केंद्र और परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब इसके बाद देखिए जीवा क्या है। वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। जैसे ये आपकी वृत्त की जीवा है, इस चित्र में PQ वृत्त की जीवा है। जो व्यास होता है, जो डायमीटर है, डायमीटर सबसे बड़ी जीवा है। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होता है व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा व्यास है। वृत्त का जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का व्यास है, देखिए आपको, अगर ये व्यास मैंने खींचा है यहाँ से यहाँ, ये इसको मैं AB नाम दे रहा हूँ। तो जो AB है वो वृत्त का व्यास है। ये इसको दो अर्धवृत्तों में बांटता है। दो बराबर अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो वृत्त को दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है, ये अर्धवृत्त बन जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो आप आंसर देंगे व्यास। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या की डबल, त्रिज्या का डबल होता है। देखिए, त्रिज्या आपका केंद्र से वृत्त की कोई परिधि है, उस पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी। लेकिन जब इसको वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु हो, अगर वो मिलाया जाए और वो केंद्र से भी पास होने लगे, ठीक है, तो वो आपका व्यास बन जाएगा। कोई भी लाइन अगर वो वृत्त के केंद्र से जाती है और वृत्त पर स्थित दो, वृत्त की परिधि पे स्थित दो बिंदुओं को मिलती है अगर, तो उसको हम व्यास कहेंगे। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। अर्धवृत्त बता दिया आपको। तो व्यास जो है वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांटता है। और जो जीवा होती है ना, वो वृत्त को दो खंडों में बांटती है। तो एक होता है लंब, एक लंब खंड होगा और दीर्घ खंड होता है, यानी लंब वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड में। लेकिन व्यास उसको दो अर्धवृत्तों में बांटती है। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त पर तय जो उसकी परिधि की जो दूरी होती है, वृत्त का परिमाप, जो उसके, अगर वृत्त पर दो हम पॉइंट ले लें और हम, जैसे हमारी ये P है, यहाँ से स्टार्ट करें हम चलना और फिर यहाँ आ जाए, तो ये जो वृत्त की परिधि पर जो आप दूरी तय करते हैं, तो वो दूरी ही उसका परिमाप कहलाती है। वृत्त की परिधि पर तय पूर्ण की गई या एक चक्कर जो किया जाता है वृत्त की परिधि पर, तो एक चक्कर में जो तय दूरी होती है वही आपका यहाँ पर वृत्त का परिमाप होता है। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के वलय का क्षेत्रफल, रिंग होता है, जैसे आप अंगूठी पहनते हैं तो उसमें थोड़ी मोटाई भी होती है, इसलिए इसमें दो त्रिज्याएं आ जाती है, एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या। इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, एक त्रिज्या है, इसमें जो डबल त्रिज्या होती है, तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या के वर्ग को घटाया जाता है। जैसे पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, अगर ब्रैकेट खोलें तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला था, इसको जो है
बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिएगा। बाकी जो इसका एक्सरसाइज है कल जो मैं स्टार्ट करूंगा, तो इसको आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।